बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कायमा कमेटी बराए खजाना का इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का मामला, कौमी असम्बली भिजवाने का फैसला, 21 अरब रुपए जारी करने के लिए कौमी असम्बली में मनी बिल लाने का फैसला, मनी बिल मंजूर होने पर फंड्स जारी किए जाएंगे, ये फैसला किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा स्टेट बैंक डायरेक्ट जारी नहीं कर सकता। कायमा कमेटी का ये मौकिफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? जी, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक को जो 21 अरब रुपए फंड्स फराहम करने की हिदायत दी गई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रकम मुख्तस कर दी है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रकम डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड वो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और अब कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस फंड्स को जारी करने के लिए बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में मिनी बिल लाया जाएगा। आज ही वफाकी काबीना का इजलास जो हो रहा है उसमें समरी पेश की जाएगी और उसके बाद ये कौमी असम्बली इजलास में मिनी बिल की सूरत में वजारत ख़जाना हकाम ये बिल पेश करेंगे। अगर कौमी असम्बली से ये बिल पेश हो जाता है तो उसके बाद 21 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है वजारत ख़जाना हकाम की जानिब से कि इस समरी को पेश करने के लिए कुछ वक्त भी दरकार होगा, जिसके लिए मुआशी टीम इस वक्त अहम मुशावरत कर रही है और मुआशी टीम का ये जो बिल तैयार कर रही है इसको अभी अब से कुछ देर के बाद वफाकी काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। कायम मकाम जो गवर्नर स्टेट बैंक है सीमा कामिल, उनकी जानिब से ये बताया गया है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी थी कि 21 अरब रुपए पंजाब में इलेक्शन के लिए मुख्तस कर दिए जाएं, तो उन्होंने अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट है वो अटैच कर दिया है और वहाँ पर 21 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं। लेकिन अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान वजारत ख़जाना की इजाज़त के बगैर ये 21 अरब रुपए जारी नहीं कर सकता और अब इसके लिए मिनी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना इजलास में पेश हुए हैं और उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान ये बताया है कि अगर 21 अरब रुपए स्टेट बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो इसके लिए बाद में एक मसाइल खड़े हो जाएंगे जिसका जवाब तलब किया जा सकता है। साथ में ये भी बताया गया है कि रवां माली साल 2022-23 के दौरान जो बजट बनाया गया था इसमें बजट इलेक्शन के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया है और अगर उसकी बजट की इजाज़त के बगैर ये अगर पैसे देना होंगे तो इनको अदर एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर का तरीक़ाकार ये है कि जब कोई भी रकम अदर एक्सपेंडिचर में डाल दी जाती है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूरी ली जाती है और सप्लीमेंट्री जो ग्रांट की मंजूरी ली जाती है वो कौमी असम्बली से ली जाती है। अब आज ये मिनी बिल कौमी असम्बली में लाया जाएगा, वहाँ से अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंट अटैच किया गया है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ से ये रकम रिलीज कर दी जाएगी। इससे कबल भी ये करारदाद दोनों खजाना कमेटी में पेश की गई थी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में, लेकिन वहां पर ये मुस्तरद कर दिया गया था। आज जी बिल अब से कुछ देर बाद काबीना के इजलास में भी पेश किया जाएगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लें इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। फितने को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया, 4 साल में आगे बढ़ते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। वो फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जब ये इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और उसी तरह का एक उबाश टोला इस फितने के जो है वो साथ था। इन लोगों ने 4 सालों में ऐसी पॉलिसियां अपनाई कि जिनके नतीजे में एक अच्छा भला मुल्क जो तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे मुआशी हालात में गिर गया कि उसके लिए जो है वो एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से मुल्क बच गया है और IMF का मुआहदा, जिस मुआहदे को करने के लिए ये सारी महंगाई और ये कीमतें बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, इंशाअल्लाह होने वाला है और अनकरीब ये जो पस्ती की तरफ सफर था ये इंशाअल्लाह रुक जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कराची मलीर की अदालत में पेश किए गए हैं। अली जैदी के मलीर कोर्ट पहुंचने पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई। पीटी रहनुमा अली जैदी को बख्तबंद गाड़ी में अदालत पहुंचाया गया। पुलिस ने अली जैदी का जिस्मानी रिमांड मांगा है। तहकीकात करने के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिए। देखें, अली जैदी को पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में लाई तो यहाँ आफ्ताब सिद्दीकी, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में अली जैदी का इस्तकबाल किया, उन्हें हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। अली जैदी को पुलिस रिमांड के लिए अदालत लेके गई तो कारकुनों ने कोर्ट रूम के अंदर भी नारेबाजी की, जिसकी वजह से काफी देर तक अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। बाद में अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो पुलिस जो तफ्तीशी अफसर है उसने अदालत से इस्तदा की कि अली जैदी का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि उनसे तफ्तीश करनी है। पुराना मुकदमा है जिन पर इल्जाम है कि इन्होंने 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर लेकर जाली फाइल दी है। इसके बाद दोबारा फिर शोर शराबा कारकुनों ने शुरू कर दिया, जिस पर अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरहमी का इजहार करते हुए तमाम कारकुनों और इनके रहनुमाओं को बाहर जाने का हुक्म दिया और वो अदालती कार्रवाई छोड़कर अपने चैम्बर में चले गए। अब दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू की है। अली जैदी के वकील का मौकफ है कि ये सिविल नोयत का केस है, ये क्रिमिनल केस नहीं है, लिहाजा अदालत की जुरिडिक्शन नहीं है, इस केस को खारिज किया जाए और ना ही अली जैदी का इस बंदे से कोई लेन देन का कोई ट्रांजैक्शन हुई या कोई लेन देन का कोई रिकॉर्ड सामने आया। अली जैदी ने भी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अदालत से कहा कि मैं इस शख्स को नहीं जानता, ना ही कभी मुलाकात हुई है, ना मेरा इसके कोई कारोबारी लेन देन है। जबकि ये वकूआ बता रहे, मैं उस वक्त बैरून मुल्क था। अली जैदी ने अपने बैरून मुल्क होने का रिकॉर्ड भी अदालत के रूबरू पेश किया। मुद्दई मुकदमा फजल इलाही के वकील कामरान बलोच ने अदालत में दलाइल देते हुए मौकफ इख्तियार किया कि अली जैदी ने फजल इलाही से 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर लेकर क्लिफ्टन के एक प्लॉट की 16 करोड़ समथिंग के कोई फाइल दी, जो कि फाइल जाली साबित हुई। अली जैदी ये बताएं, क्या जब ये बैरून मुल्क थे क्या इनका कारोबार बंद हो गया था? अभी मुद्दई मुकदमा के दलाइल जारी हैं, अदालती कार्रवाई कुछ देर में मुकम्मल हो जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लियाकत। इमरान खान की कल पेशी पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आईजी और जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। इमरान खान की 8 मुकदमात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत दोपहर 2:30 बजे होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइए कि इस हवाले से। जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी मुतवक्के है और इस हवाले से जो सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात हैं वो आज से ही शुरू कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 18 अप्रैल को दिन 2:30 बजे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 8 मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया और IG इस्लामाबाद को ख़ुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि वो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात करें। इसके अलावा कमरा अदालत में जाने के लिए भी ख़ुसूसी इजाज़तनामे दरकार होंगे और तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो सिर्फ़ सिलेक्टेड अफराद को ही कमरा अदालत तक लेके आएँ। इसी सिलसिले में इमरान खान को उनके साथ 15 वकला और दीगर जो रहनुमा होते हैं वो लाने की इजाज़त होगी। सहाफ़ियों और मीडिया नुमाइंदगान के लिए 30 अफराद की इजाज़त है। इसके अलावा जो लॉ ऑफिस है उनको 10 वकला जो है वो कमरा अदालत में लाने की इजाज़त होगी। इस हवाले से ये आज सर्कुलर जो है वो तमाम फ़रीक़ैन तक पहुँचा दिया गया है और ख़ुसूसी इंतज़ामात करने की हिदायत की गई हैं। जी इमरान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद हैं, उनके साथ फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। इमरान खान रोस्टर पर आ गए हैं। मेरी इतला है कि ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर फिर ऑपरेशन करना है। खौफ यह है कि अगर ऑपरेशन होगा तो खून खराबा होगा। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है, इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। इमरान खान की जानिब से रोस्टर पर यह गुफ्तगू की गई। अदालत में अब तक क्या कुछ हुआ है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस वक्त इमरान खान की एक ही नौयत के मुकदमात के इंदराज और तदीबी कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टर पर आ गए और उन्होंने अदालत में यह कहा कि आईनी दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का ज़ाती हैसियत में पेश होना जरूरी नहीं। इमरान खान ने कहा कि मेरी इत्तला है कि ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर फिर ऑपरेशन करना है। खौफ ये है कि अगर ऑपरेशन होगा तो खून खराबा होगा। इस वक्त मुल्क में
जंगल का कानून है और ये इलेक्शन के हारने से डरे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि ये मुझे जेल में डालना नहीं चाहते, बल्कि मुझे मैदान से बाहर करना चाहते हैं। अदालत से गुजारिश है कि ईद के दिनों में मेरे घर का मुहासरा करने से रोका जाए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 121 मुकदमात दर्ज किए गए हैं पूरे मुल्क में, और इन तमाम मुकदमात में इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की तदीबी कार्रवाई से पुलिस को रोका जाए और पिटीशन के खत्मी फैसले तक इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। इस वक्त केस की समाअत जारी है और जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका अशफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अब से कुछ देर पहले उनको मलीर कोर्ट में पेश किया गया था। इस मौके पर पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। शदीद नारेबाजी भी की गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर हो गई है। उनकी पार्टी ऑफिस से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। 17 करोड़ के फ्रॉड का ये इल्ज़ाम है। इस हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया था। अब से कुछ देर पहले उनको मलीर कोर्ट में पेश किया गया और अब ये खबर सामने आई है कि पीटीआई रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली गई है। मलीर कोर्ट में उनको पेश किया गया था। उनकी पार्टी ऑफिस से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जबकि गुज़श्ता रोज़ उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सका था। आज मलीर कोर्ट में उनको पेश किया गया। पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे। फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई और शदीद नारेबाजी की गई, जबकि उनके जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नोटिफिकेशन देते हैं 40 अफसर, खास तौर पे जिसको मैंने मार्क किया हुआ परवेज अख्तर खान। ये पहले भी एक कंट्रोवर्शियल अफसर था। जिस वक्त हमारी इलेक्शनें हुई, बाई इलेक्शन जब हुई हैं जुलाई के महीने में, तब भी इसने हर किस्म की धांधली करने की कोशिश की थी। तब भी इसके खिलाफ हमने पिटीशन दी थी। आज फिर उसको दोबारा लाहौर के अंदर लगाया गया है। इसका ये मतलब है कि मोहसिन नकवी, जब मैं कहती हूँ कि वो मोहसिन नकवी जो है। लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं और अपने वकला के हमरा वो मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन पंजाब में उनकी जानिब से पिटीशन दायर की गई है और इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रही थी और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी वो बात कर रही थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? कानून साज असम्बली का इजलास फिर ताख़ीर का शिकार। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। वज़ारत उज़्मा के लिए कोई भी सियासी जमात उम्मीदवार का ऐलान ना कर सकी। पीटीआई के हतमी उम्मीदवार का ऐलान इमरान खान करेंगे, जबकि इजलास ताख़ीर का शिकार हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, नुमाइंदा इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा इजलास अभी तक शुरू क्यों नहीं हो सका? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का जो इजलास था वो 11 बजे रखा गया था। ताहाल ये इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, चूँकि अपोजिशन और तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आ सका और इस वक्त जो कायम मकाम वज़ीर है वो और जो इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क का पैसा चोरी किया है, जो आपने हमारे साथ किया उसे हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो मुल्क के साथ किया वो माफ़ नहीं कर सकते। आज अली जैदी को गिरफ्तार किया है, इससे पहले अली अमीन गंडापुर को, आजम स्वाति को, शहबाज गिल को, फवाद चौधरी को, न जाने कितने हमारे कारकुन बेइंतहा सोशल मीडिया के, उनको हरास किया जा रहा है। लेकिन मेरा पैगाम है अपने तमाम साथियों के लिए कि हमने डट के कप्तान के साथ खड़े रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी पता चला है कि अली जैदी की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और अभी वो कोर्ट से रिहा हो रहे हैं। कराची में पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो आपने हमारे साथ किया वो तो माफ़ कर देंगे, लेकिन कौम का पैसा लूटा है उस पर माफ़ नहीं करेंगे।